की जय। सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री बालाजी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय राधे। जय श्री राधे। सरस्वत्यै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्रीमाता पितृचरण कमलेभ्यो वर्णानामर्थसङ्गानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमार्तयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसानि परिपेतपरागपम् यत्र यत्र रघुनाथस्तकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल जस जो ध्यायक फलचारि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों रघुनाथ जी को। श्री हनुमत हो
गुणगान श्री रघुनाथ जी को श्री हनुमत हो सह। बोल श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत भगवान की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री सीताराम जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का आज सप्तम सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। इस सोपान में पधारे आप सभी महानुभाव, आपके हृदय में विद्यमान उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जिसने आपको कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित किया है। और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इस पावन कथा के परम सूत्रधार परमादरणीय पीठाधीश श्री हरिशंकर मिश्र जी महाराज, परमादरणीय एकाचार्य श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी महाराज, उपाचार्य ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हमारे अग्रज आदरणीय श्री बलराम प्रसाद मिश्र जी महाराज एवं समस्त विप्रगण संतजन, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करें। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद में यथामति जैसे श्री हनुमान जी महाराज प्रेरणा करेंगे, जैसी उन्हें कथा करवानी या सुननी होगी वैसी दास को चित्त को अपने चरणों में लगा करके बुलवाएंगे। जहां तक कथा पहुंच जाए वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। अच्छा, कथा को आगे बढ़ाने में जो प्रयास होता है वो केवल हमारे करने से नहीं होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा श्रोता महत्वपूर्ण है। अगर श्रोता बढ़िया होते हैं तो कथा बढ़िया अपने आप निकलती है, निकालनी नहीं पड़ती है। आए आज वैसे भी थोड़ा सा विलंब हो ही गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सीताराम जी महाराज की।
न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, से न कोई आशा हो जब, अब फिर बोलो एक ही नाम, अब फिर बोलो एक ही नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सारे गुरु उपदेश का है ये, सारे गुरु उपदेश का है, सारे गुरु उपदेश का है ये, सारे गुरु उपदेश का है। जीवन धन राजेश का है ये, जीवन धन राजेश का है। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की कल कथा कहाँ थी? याद तो होगा, नाचे जो इतना हो भाई याद तो हो गई। कल की पावन कथा में हम सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम से सभी लोगों ने उपस्थित होकर के तन मन, धन का हमें इसलिए पता नहीं क्योंकि अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं, जो हमारे पास पहुंचा नहीं है उसके लिए हम कहें क्यों। तो तन और मन तो हमें आप लोगों का यहाँ दिखा, बड़े ही मनोयोग से आप सभी लोगों ने भगवान की शादी में अपना समझ करके उत्सव मनाया। प्रसन्नता होती है जब हम अपने पुत्र की तरह ही जब परमात्मा के उत्सव में सम्मिलित होते हैं
तो एक अद्भुत हर्ष होता है कि नहीं, हम पुत्र की तरह, अपने परिवार की तरह श्री राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। बड़ा ही दिव्य विवाह है महाराज, जिस विवाह में साक्षात ब्रह्मा जी भांवर परवाने के लिए बैठा हूं, ब्रह्मा पंडित बन आए। उस विवाह की विशुद्धता का क्या वर्णन किया जाए महाराज। साक्षात सूर्य नारायण भगवान उस जगह पर उपस्थित हो गए, बीच में बैठ गए, क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है, हम सूर्य वंश के हैं, हमारी वंश की परंपरा कोई छूट ना जाए, इसलिए उस वंश की परंपरा को विधिवत करने के लिए ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, अरे महाराज अभी ये छूट गया, ये हमारी विधि है। देखिए, विवाह पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो शास्त्रीय और वैदिक होने के बाद में भी क्षेत्र के हिसाब से की जाती है। विवाह है वैदिक, परंपरानुगत है, लेकिन फिर भी आपके टीकमगढ़ जिले में जो विवाह का नियम होगा वो हमारे आगरा और मथुरा में नहीं होगा। कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित होगा। लोकाचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा जी पंडित हैं, इसके बाद में भी सूर्य भगवान कह रहे, अरे महाराज ये रह गया, ये हमारी वंश की परंपरा है, इसका निर्वाह करो। अग्नि नारायण भगवान साक्षात स्वरूप लेकर के हवन को स्वीकार करने के लिए बैठे हैं कि हवन हो तो हम स्वीकार करें। अच्छा, कौन न स्वीकार करने वाला होगा जो भगवान की विवाह में उपस्थित न हो महाराज। एक एक कण के लिए व्यक्ति लालायित होता है कि एक कण ही मिल जाए। श्री गणेश जी महाराज स्वयं बैठे हुए हैं। डायरेक्ट पूजो, गोबर के गणेश बनाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा अद्भुत विवाह हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद में करि होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। जानकी की जो छोटी बहन है मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, और ये जनक जी के छोटे भाई हैं कुशध्वज। 2 पुत्री इनकी थी और 2 पुत्री जनक जी की थी। जानकी और मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला ये कुशध्वज की पुत्री थी। चारों का एक साथ विवाह कर दिया गया। सीता जी का प्रभु श्री राम जी से, भरत जी का मांडवी से, लखन जी का उर्मिला से, और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति जी के साथ में। श्रुतकीर्ति समझते हैं आप लोग, दोनों का होता है, लेकिन एक का होता है बुरे काम में और एक का होता है अच्छे काम में। तो कीर्ति तो है, लेकिन सूत्री शु उपसर्ग लगा हुआ है, सुंदर कीर्ति है, बुरा कभी नहीं किए किसी का। और यथार्थ है, शत्रुघ्न जी ने कभी किसी से युद्ध किया ही नहीं, किसी को परास्त किया ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं की कभी। क्यों? बोले ये बाहर के नहीं, अंदर के शत्रुओं को मारने वाले हैं। बताए थे ना, मत्सर और मच्छर। तो शत्रुघ्न जी का काम मच्छर मारने का नहीं है, किसका? बोले मत्सर मारने का है। अंदर जो बैठे हुए शत्रु हैं उनको बढ़िया तरीके से कूटते हैं। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार। दशरथ जी महाराज ने चारों पुत्रों के बगल पे जब चारों बहुएं एक साथ देखी तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वो कह रहे हैं कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे चारों पदार्थ आज हमारे घर में एक साथ उपस्थित हो गए हों। यज्ञ करने से 4 प्रकार के फल मिलते हैं।
यज्ञ करने से 4 प्रकार के फल मिलते हैं और भजन करने से भी 4 प्रकार के फल मिलते हैं। और भगवान अगर प्रकट भी हो जाएं तो इन्हें 4 से बाहर कुछ देते नहीं हैं। हम मांगे तो इनके अंदर ही मांगेंगे। जैसे यज्ञ की क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, ये 4 प्रकार की क्रियाएं हैं जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता है। दशरथ जी को लग रहा है जैसे ये चारों बहुएं हमारी 4 प्रकार की क्रियाओं के रूप में हमको प्राप्त हो गई हों। चार प्रकार के फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये फल हैं। कुछ भी आप तप इत्यादि करेंगे, आपको इन्हीं 4 में से कुछ मांगना पड़ेगा। मानो दशरथ जी इन 4 फल को भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तपस्या का फल भी हमें मिल गया हो। विवाह संपन्न होने के बाद में बारात ठहरी रही है। और ये मुझे तो लगता है कि अभी 40 वर्ष पहले तक हम सब में यह परंपरा थी कि बारात 2-3 दिन रुकती थी। क्यों दादा, आप लोगों की जब बारात गई थी 2-3 दिन रुकी होगी, है ना? हाँ। तो जब अभी ये परंपरा थी कि कम से कम 2 से 3 दिन रुकती थी, तो सोचिए त्रेता में न रुकती होगी। दशरथ जी महाराज रोज सुबह उठ करके कहते हैं कि आज्ञा दो, हमें जाना है। और जनक जी महाराज इतने प्रेम से, इतने आदर और इतने सम्मान से रोक लेते हैं कि दशरथ जी की फिर इच्छा नहीं होती है ना करने की, फिर रुक जाते हैं। दिन उठी बिता अवधपुर मांगा, राखिए जनक सहित अनुरागा। ये आजकल के विवाह की तरह थोड़ा था। हाँ, बारात घर में पहुंची और बिटिया का बाप फाड़ी। हाँ, क्यों? बोले 15 लाख की बात कही थी, दिए तो 12 ही हैं, 3 और देने पड़ेंगे। गायब हो जाओ, बारात लौटा के थोड़ी ले जाएंगे। होता है नहीं होता है? नहीं, हमारे जान परिचय में कुछ लोग ऐसे हैं जो भागे थे, इसलिए हमें याद है। और ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी 3 लड़कियों की शादी ऐसी की महाराज, जितना बोल के आए आधा दिया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, जब मैंने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया, धन क्या चीज है। बेचारा लड़के का भाव में आ जाता है। वो बारात लेके पहुंचा, पिताजी गायब। और जब तक विदा नहीं हो जाएगी तब तक पिताजी का पता नहीं कहाँ है। और जैसे ही आए, क्यों चली गई बारात? हाँ, बोले तब तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं था, वो तो सहित अनुरागा इतने प्रकार से प्रार्थना करते थे कि श्री दशरथ जी महाराज की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि हम कह दें कि हम जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, आज जो व्यंजन खिलाया वह व्यंजन कल नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे? कि कहीं दशरथ जी महाराज और उनकी बारात को ये ना लगे कि हम रुके हैं तो ये तो केवल औपचारिकता कर रहे हैं, भाई हैं तो खिलाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यंजन आज खिलाया वो कल नहीं खिलाएंगे, जो कल खिलाया वो परसों नहीं खिलाएंगे। नित नूतन आदर अधिक आई, दिन पे दिन ऐसा लग रहा है जैसे बारात आज ही आई हो। ये होता है सत्कार। आपके घर में कोई आए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसका आदर सत्कार इतना करो कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक तुम्हें भूलने का प्रयास करे तो तुम और ज्यादा याद आओ। हम ये मुंह पे नहीं कह रहे हैं। अब खिरिया मिश्र के हमारे लोग बैठे हैं, गांव बहुत छोटा है महाराज, लेकिन वास्तव में क्या आदर किया। हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। पहले तो हम भूलेंगे क्यों? पहली बात तो ये कि हम भूलें क्यों। और दूसरी बात, इन्होंने वास्तव में इतना किया उस गांव में, नहीं भुलाया जा सकता।
बहुत दिवस बीते यही भांति। अब तो दशरथ जी महाराज को चिंता होने लगी कि राज संभालने वाला भी कोई नहीं है, और ये अपने स्नेह पास से ऐसा बांधे हैं कि जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो गुरुजी को बुलाया, बोले देखो गुरुजी, आप अपनी भाषा से जनक जी को समझाइए। हाँ, वशिष्ठ जी ने जनक जी को समझाया, देखो जनक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप कितने दिन जानकी जी को यहाँ रखेंगे? एक ना एक दिन तो आपको जानकी को विदा करना ही पड़ेगा। जनक जी बोले तो क्या करें महाराज, हमारी इच्छा ही नहीं भर रही है। आपकी सेवा करने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, लगता है कि आप एक दिन और रुक जाएं। वशिष्ठ जी बोले नहीं, आपको जितना सेवा करने में आनंद आ रहा है, इन बालकों की सोचो। ये बालक कब से घर से निकले हैं, इनकी माताएं भी इनके दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। अच्छा, तो क्या रघुकुल तिलक जाना चाहते हैं, जाने को तैयार हैं? आप आदेश करेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? वो तो तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए हैं। अच्छा ठीक है, दासों को अंदर भेजा, जाओ खबर दे दो कि अवधनाथ जाने वाले हैं और बेटियों को तैयार कर दो। अवधनाथ चाहन चलन, भीतर कहू जना। भीतर जाकर के कहो कि रघुकुल तिलक जाने के लिए तैयार हैं और बेटियों को तैयार कर दो। हाँ, आदेश दिया कि जाओ दहेज की वस्तुओं को तैयार किया जाए। क्या क्या दान दिया महाराज? भरी भरी बसही अपार कहारा, पठाई जना के अनेक सुसारा। तुरगिलाख रस सहस 25, सकल सवारे नख अरुसीसा। 1 लाख घोड़े दिए। कहे महाराज 1 लाख घोड़े कहाँ लगेंगे? बोले 25,000 रथ भी दिए कि इसमें लगेंगे। एक रथ में 4 घोड़े। और ऐसे ही नहीं, सभी को शमार करके बढ़िया सुसज्जित करके। महाराज विरोध दहेज का नहीं है, विरोध दहेज का नहीं है। दहेज तो प्रत्येक बेटी का बाप देता ही है। विरोध होना चाहिए दहेज मांगने का। दशरथ जी ने दहेज मांगा नहीं है, इन्होंने स्वयं दिया। भर भर कहार सोन, चांदी, जेवरात, हीरे मोती, कहारों की डोली निकाल दी। ऐसे नहीं कह दिया महाराज ये रखा है तुम्हारा सामान ले जाओ, हाँ हम तो चढ़वाएंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे विवाह देखे महाराज दहेज का सामान लोड नहीं करवाते हैं, अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे सेल्फ मार के निकल जाते हैं। हमने तो दे दिया, ला दो चाहे फेंको। जनक जी ने ऐसा नहीं किया, भिजवाया अवध तक खुद। क्यों? बोले आपने मांगा नहीं है, हमने दिया है, हमारी जिम्मेदारी है आपके घर तक पहुंचवाना। दहेज लेना बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। महाराज जिस बाप ने आपको कि वो सामान न देगा, आप नहीं भी मांगेंगे तो भी वो बहुत देगा। संबंध करने में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं महाराज, वो जब से लड़का पढ़ना चालू करता है तब से वो डायरी मेंटेन करते हैं, और जिस दिन लड़की वाले आते हैं डायरी दिखा देते हैं, देखिए महाराज एसडीएम बनाने में 50 लाख का खर्चा है। और ये तो खर्चा फिर ब्याज, मतलब 1 करोड़ चाहिए। जैसे आपने अपने बेटे को एसडीएम उस लड़की के बाप की छाती पर रखने के लिए बनाया हो। अरे आपने अपने लड़के को एसडीएम बना दिया, किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, लोग यही कहेंगे कि तो उनका बेटा एसडीएम है।
ससुर का नाम लेकर के थोड़ी कहेंगे। आपने अपने बेटे को एसडीएम बनाया, पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। एन माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता। पिता का धर्म है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना, संस्कार देना। आपने दिया और वो बन गया, ये आपका प्रभुत्व है। इसकी जिम्मेदारी बेटी के पिता के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। अरे पूत सपूत तो का धन संचय, पुत्र कपूत तो का धन संचय। महाराज आप किसी के 50 लाख रुपए से क्या जीवन निकालेंगे। मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। लोग कहते थे 7 पीढ़ी लेटे लेटे खाएगी, खुद भूमिहीन हो गए। जिनको देख करके कहा जाता था कि 7 पीढ़ी लेट लेट करके खाएंगी, वो स्वयं मर नहीं पाए और भूमिहीन हो गए। एक पूर्ण जमीन नहीं बची। कहां गई संपत्ति महाराज 7 पीढ़ी की। आप किसी के धन से जीवन यापन कर ही नहीं सकते जब तक आप स्वयं नहीं कमाएंगे, जब तक आप स्वयं अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे, अपने पुत्र को सक्षम नहीं बनाएंगे। दूसरी के धन से पार पड़ने वाली नहीं है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और महाराज सुखी जीवन जीने के लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात को बड़े बहुत मुक्त कंठ से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। चैन से जिंदगी जीने का नाम धन बिल्कुल नहीं है। चैन से सुकून से जिंदगी जीने का मतलब है आपके अंतःकरण की शांति। अगर मन में आपको अपने धन से संतुष्टि नहीं है तो कुबेर का खजाना भी मिल जाएगा, इसके बाद में भी तुम इंद्र के आसन पर बैठने की अपेक्षा करोगे। धन से कभी किसी का मन भरा ही नहीं है। इसलिए महाराज अपने पुरुषार्थ से आप जितना धन कमा रहे हैं, महाराज साइकिल पर अपनी घरवाली को पीछे बिठा करके आज के समय में इतनी हंसी मजाक करते हुए दंपति जाते हैं, लगता है इनसे सुखी कोई है नहीं। दोनों ने मजदूरी की, एक ने 500 जेब में डाले, एक ने 300 जेब में डाले। 800 रुपए में इतने प्रसन्न होते हैं महाराज जैसे 80 लाख मिल गए हों। और 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने के बाद में भी पति अलग से अपना मुंह फुलाए बैठा है और पत्नी अलग से अपना मुंह फुलाए बैठी है। क्या करोगे इस धन का महाराज, जिसमें आपस में पति पत्नी में ही नहीं बन रही है। ऐसे करोड़पति बन के आप क्या करेंगे। और आपके मुंह फुलाने से आपके संतान भी वैसा ही सीख जाती हैं। आपने अपना जीवन तो खराब किया ही किया, अपनी संतानों का भी जीवन खराब कर दिया महाराज। इसीलिए दहेज का विरोध निश्चित रूप से करना चाहिए। मांगने का, देने का नहीं। देने के लिए तो आपको जितनी सामर्थ्य दी है महाराज, कन्यादान जीवन का सबसे बड़ा दान है। कन्यादान, भूमिदान, गौदान, स्वर्णदान महादान में से आते हैं। सामर्थ्य अनुसार करना ही करना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके। पर ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि उसने कहा उन्होंने तो 1 तोला कर दिया और तुमने जो है 1 तोले के लिए जमीन बेच दी, हम उनसे कम थोड़ी है। ऐसा नहीं, तुम नहीं कर सकते हो तो भैया नाक की कील कर दो, 10,000 में काम चल जाएगा। करना चाहिए, महादान है ये। फिर तो दान कई हैं, अन्नदान है, वस्त्र दान है, बहुत दान है। कुछ लोग तो चप्पल दान करते हैं। तो चप्पल दान काहे कर रहे भैया, बोले शनि उतर जाएगा। शनि उतर के का ब्राह्मण के ऊपर चढ़ जाएगा। कहां जाएगा शनि भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर रहेगा भैया। काहे फालतू के दान करते हो। वो सच्चिदानंद भगवान के कई प्रकार का दहेज गाड़ियों में भर भर के, छकड़ों में भर भर के स्वयं पहुंचवाया।
सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए। पूरी समाज को, जो भी बाराती आए थे, उन सभी बारातियों का इतना दिव्य सम्मान किया कि दशरथ जी तो जनकपुर से निकलने के बाद में जनक की ही चर्चा करते रहे। सामान पहुंचाने के बाद में अब कहा बेटियों को भी विदा करो। माताओं ने बेटियों को अपने गोद में बिठाया। पुनि पुनि सीय गोद करिले, दे आशीष सिखावन दे। होयहु संतत पियहि प्यारे, चिरु वही बात आशीष। पुनि पुनि आशीष दे रही हैं, बेटा चिरंजीवी भव। हमारी उम्र भी जो बची है बेटी तुम्हें लग जाए, हमारे जीवन की जितनी खुशियां हैं बेटी तुम्हें लग जाए, तुम्हें जीवन में कभी किसी बात की कोई तकलीफ ना हो, ये मेरी आशीष है। हो संतत, बेटा तुम्हारा जल्दी ही वंश बढ़े। पियहि प्यारी, जैसे ही माताओं ने ये कहा, बेटी अपने पति को प्रिय हो जाओ। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता पति के लिए प्रिय तो हो जाएं, पर पति के लिए प्रिय होंगे कैसे, ये बात बताएं। अब देखिए माताओं का धर्म अपनी बेटी को क्या सिखाना चाहिए। सबका प्रिय होने के लिए सबके अलग अलग परिवेश हैं, मार्ग हैं, क्रियाएं हैं। पति के प्रिय कैसे हों, इसका भी मार्ग अलग है। माता जी ने कितनी बढ़िया बात कही है महाराज। सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखिया पति को आप प्रिय कैसे हो सकती हैं? वो जड़ क्या है? बोले सास ससुर। आप अपने सास ससुर की जितनी सेवा करेंगे, आप पति के हृदय में उतनी जगह बना लेंगे। आपको पति से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके माँ बाप की आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, आप अपने पति के लिए उतनी ही ज्यादा प्रिय हो जाएंगे। गुरु सेवा करियो, और आपके जो गुरु हैं, उनकी भी सेवा बिल्कुल अपने पिता की तरह ही करना है, छोड़ना नहीं है उन्हें। सीता जी बोली तो पति के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा कि केवल सास ससुर के लिए ही करना है? बोले नहीं नहीं, पति के लिए भी करना है बेटा। क्यों? सर्वस्व तो तुम्हारा जीवन में पति का ही है। क्या करना है पति के लिए? पति रुख लखिया सुवन सरयो। बेटा पति की तो इतनी सेवा करनी चाहिए, उससे इतनी अनंत भाव से सेवा करनी चाहिए कि पति का चेहरा देखने के बाद तुम्हें पता चल जाए कि उसको खाने की क्या इच्छा है। पति का चेहरा देखने के बाद में तुम्हें पता चल जाए कि उसको हमसे क्या चाहिए। और यह बात मां जानकी ने अक्षरशः बांध ली गांठ। आगे प्रसंग में इस प्रमाण में यहीं से दूंगा कि जो माँ बाप ने कहा है, वो माँ जानकी ने एक एक अक्षर अपने दिमाग में रख करके दिमाग के ढक्कन लगा लिए। और महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है, बेटी अपने माँ बाप की जितनी बात मानती है, सास ससुर की नहीं मान सकती। सास ससुर प्राण दे दें बहू को, लेकिन बहू जब भी बात मानेगी तो अपने माँ बाप की मानेगी। और मांगने भी क्यों ना महाराज, जब हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं तो वो क्यों छोड़े। लेकिन फर्क है थोड़ा सा। क्या? बोले आज हमने अपनी बेटियों को वह समझाना बंद कर दिया
जिससे उसका घर स्वर्ग बनता है। हमने आज अपनी बेटियों को वो समझाना प्रारंभ कर दिया है जिससे उनका घर नर्क बनता है। पहले जब बेटी की विदा होती थी, माँ यही समझाती थी, बेटा इस दूध की लाज रखना, इस दूध को कलंक मत कर देना। बेटा जिस ड्योढ़ी पे से आज तुम निकल के जा रही हो, डोली यहां से जाएगी, अर्थी वहां से आएगी, बेटा कभी उस घर को छोड़ना नहीं। और ऐसा होता था, बेटी उस घर से मर के ही निकलती थी, झगड़ा करके कभी नहीं निकली। एक एक बेटी घर के 20-20, 25-25 सदस्यों का पालन करती थी, लेकिन एक खट की आवाज नहीं आती थी। आज पति को भी ढंग से नहीं खिला पा रहे महाराज। क्यों? उसका कारण है कि आज विदा करते समय शिक्षा नहीं देते, आज विदा करते समय मोबाइल देते हैं, बेटी फोन कर देना, आधा घंटे में तो तहस नहस कर देंगे। क्यों ना घर बिगड़े महाराज। आपने अपने बच्चे को जो शिक्षा संस्कार दिए हैं वही फलित होंगे। आप बबूल का पेड़ लगाने के बाद में ये अपेक्षा करें कि हमको आम खाने को मिले, नहीं मिल सकते। गलती दोनों प्रकार से होती है, दोनों तरह से होती है महाराज, ऐसा नहीं है। बहू हमारे घर में आए हुए 4 दिन नहीं होते हैं, हम 4 दिन में ये उससे अपेक्षा करने लगते हैं कि नहीं ये तो हमारे हिसाब से चले। महाराज जहां उसने जीवन के 25 वर्ष बिताए होंगे, आपका धर्म बनता है कि उसे कम से कम 25 महीने दें तुम्हारी घर की परंपरा रीति सीखने के लिए। आप 5 दिन में उससे अपेक्षा करते हैं कि जैसा हम कहें वैसा करिए, कैसे संभव है महाराज। और एक बात और बहुत अच्छी तरीके से समझा दे महाराज आपको, हमारा तो धर्म है समझाने का, करना हो करिए, नहीं करना हो बिल्कुल मत करिए। 2 दिन बाद हम अपने घर, तुम अपने घर। बहू अगर गलती करे, बहू को ज्ञान मत दो। बहू अगर गलती करे तो बहू को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आपका शिकायत करने के लिए आए कि देखो आज इसने ऐसा नहीं किया, आपका धर्म बनता है कि आप बहू की जगह अपने लड़के को समझाएं, क्योंकि लड़के को आपने पैदा किया है, बड़ा किया है, वो तुम्हारी बात मानेगा। और बेटी अगर फोन करके माँ की शिकायत करे तो दामाद को फोन मत लगाओ, अपनी बेटी को ही समझाओ कि देख बेटी, तूने क्या मुझे नहीं देखा? मैं भी जब यहाँ आई थी तो मैंने कितना सहन किया। बेटा दूसरे की कुल की रीति, परंपरा, स्वभाव व्यक्ति को समझने में समय लगता है। कुछ दिन तो तकलीफ होती है बेटा, लेकिन जैसे जैसे तुझे वहां दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सब लोग तुझे प्यारे हो जाएंगे, सब लोग तुझसे प्यार करने लगेंगे, तू सबसे प्यार करने लगेगी। समस्या यही होती है, बहू गलती करती है, सास बहू के ऊपर चढ़ जाती है। वहां बहू फोन करती है अपनी माँ को, हम दामाद को फोन लगाते हैं तो फिर दामाद है माल, फिर तो वो लट उठाता है, तो तूने हमारी शिकायत वहां कर दी। ऐसा नहीं, और बात बात पे फोन भी नहीं करना चाहिए। हल्की सी, अरे महाराज हमने तो ये देखा कि खाना बन रहा है और मोबाइल लगा हुआ है कान में, मम्मी पति ने हल्की सी डांट लगा दी, मम्मी। अरे मम्मी की शादी नहीं हुई है, शादी तुम्हारी हुई है, मम्मी को उसी घर में रहना है, तुम्हें इस घर में रहना है। बात बात पे फोन नहीं करने चाहिए महाराज, आपके घर की बात आपके घर में रहनी चाहिए। झूठों के बीच में हम सच बोल बैठे, झूठों के बीच में हम सच बोल बैठे। नमक का शहर था और हम अपने घाव खोल बैठे। संसार में आपके माँ बाप और आपके इष्ट के अलावा कोई तुम्हारा दूसरा हितैषी हो ही नहीं सकता। आप जितनों को अपना दुखड़ा सुनाओगे उतने मजा लेने वाले तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे एक घर के 4 बनाने वाले तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक सदस्य तुम्हें ऐसा जीवन में नहीं मिलेगा। अरे महाराज हम अपना अनुभव क्या बताएं, हम तो कह भी नहीं सकते। आपका अपना खून वहीं बैठा रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन वो तुम्हारा
झगड़ा सुलझाने का प्रयास नहीं करेगा, बाद में पीठ पीछे जाकर के ये बोला, अरे आज तो दोनों में जम के झगड़ा हुआ, मजा आ गया। अरे काहे के तुम चाचा हो यार, काहे के फूफा हो, काहे के मौसिया हो, धिक्कार है ऐसे रिश्तेदारों को। इससे अच्छा तो ना हो तो अच्छा है। आपकी समस्या को या तो आप समझा सकते हैं, मिटा सकते हैं, या आपके माँ बाप आपके काम आएंगे, इसलिए उनसे बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज, पति पत्नी का संबंध जो होता है वो कोई ऐसा संबंध नहीं होता है कि आज मिटा दिया कल बना लिया, परसों फिर मिटा दिया फिर बना लिया, ऐसा नहीं है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। संबंध अच्छा, लोग कहते हैं कि अपनों का बुरा नहीं मानना चाहिए, संसार में बुरा अपनों का ही लगता है। ये सब फालतू की बातें हैं। ज्ञान देना सहज होता है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। हम यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें गुस्सा नहीं आती है। आप देख ही चुके हैं, एक सेकंड में माइक वाले के ऊपर कल चढ़ बैठे थे। शरीर का धर्म है, किसी भी बात को बोलना और उसका अनुपालन करना बहुत कठिन है महाराज। नहीं पालन कर सकते हैं। इसीलिए प्रयास ज्यादा से ज्यादा यह करना चाहिए कि अगर संबंध बिगड़ते हैं तो उसको स्वयं सुलझाएं, क्योंकि रहना भी आप लोगों को स्वयं ही है, दूसरे को नहीं रहना है। जितनी बात जितने लोगों की तरह पहुंचेगी उतने लोग ज्ञान देंगे और उतने प्रकार की बात करेंगे, उनमें से बीच में कोई आग में घी डालने का भी काम करेगा। परिवार को एक रखने का सबसे बड़ा सूत्र है कि बेटी जितना अपने माँ बाप का ख्याल करती है उतने ही सास ससुर का भी ख्याल करे। पुत्र का धर्म बनता है कि आप जितने अपने माँ बाप के प्रति विचार अच्छे रखते हैं उतने ही उस बेटी के बाप के माँ बाप के प्रति भी विचार अच्छे रखें। भले ही आप जीवन में वहां न जाएं, भले ही आप उनके प्रति कोई काम ना आए, लेकिन अपने विचार अपनी वाणी उनके प्रति हमेशा बढ़िया रखनी चाहिए। माताओं ने बार बार कहा, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सखी सहेलियों का जिनका विवाह सीता जी से पहले हो गया था वो भी अपने अनुभव साझा कर रही हैं। देखो देखो सहेली, ऐसा ऐसा ना करना, ऐसा करना, ऐसे करने से ये मेरा अनुभव है कि मैंने ऐसा गलती की थी तो मुझे ऐसा हो गया। वो भी अपना ज्ञान दे रही हैं, वो भी समझा रही हैं। ले वो नयन भरे रूप निहारे, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। माता जी ने सीता जी को गोद में से उतारा और अपने चारों जमाइयों को बुलाया। चारों जमाई जब आ गए, जिस प्रकार सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को नयन भर के देखा और अपने नेत्र बंद कर लिए, इसी प्रकार आज माताओं ने अपने चारों दामादों को नयन भर के देखा और नेत्र बंद कर लिए, उनकी छवि अपने हृदय में बसा ली। और जानकी को आज विदा करने लगी। अश्रुपूरित विदाई माँ जानकी की होने लगी। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश,
पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके थे। जनक के दुलारी की आज विदाई, जनक के दुलारी की आज विदाई, काड़न प्यारी की आज विदाई, काड़न प्यारे की आज विदाई। अंगना तुअरे व सखिया सहेलिया, अंगना दुवरिया सखिया सहेलिया, रे नैहर छोटल जाई आज विदाई, राजे दुलारे की आज विदाई, राजे दुलारे की आज विदाई। मैं तेरे बागन की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया, मेरी छवि है तेरी छवि है, मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया, मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया, पर घर जाए कहाँ बस मेरो, पर घर जाए कहाँ बस मेरो, भेजी न भेजी आई न आई आज विदाई, राजे दुलारे की आज विदाई, राजे दुलारे की आज विदाई। उजड़ी गए वो पहले वो गलियां, जिनमें सिया का बचपन बीता, जिनमें सिया का बचपन बीता, छोड़ी गई कुछ याद की मोती, प्राण विदेह की ले गई सीता, प्राण विदेह की ले गई सीता।
जनक बिचारा सारी खुशियाँ हुई है पराई, आज विदाई राज दुलारे की, आज विदाई प्राण प्यारे की, आज दुलारी। अंगना तुअरे सखिया सहेलिया आए रे नैहर छूटन जाए, आज विदाई राज दुलारे की, आज विदाई राज दुलारे की, आज दुलारे राज दुलारे आज विदाई। भये बिकल खग मृग यही भांति, भये बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। विदाई की विडंबना देखें आप, मनुष्य की कौन कहे आज जनकपुर की, बिकल भये खग मृग, पशु पक्षी भी आज जानकी को जाता हुआ देख करके रोने लगे। श्री तुलसीदास जी में महाराज कह रहे हैं, हम मनुष्यों का तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कि उनको कितना कष्ट है। सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। विदेह, जनक जी को विदेह की पदवी प्राप्त थी। विदेह का अर्थ होता है यह ऐसा व्यक्ति जिसे अपने देह से भी मोह न हो। इसी रामायण में लिखा हुआ है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। संसार में व्यक्ति को अगर सबसे प्रिय कोई चीज है तो अपना शरीर और अपने प्राण, अपना शरीर और अपना प्राण बचाने के लिए व्यक्ति किसी को भी आहुति देने को तैयार होता है। विदेह की पदवी मिलने के बाद में कि जिसे अपने शरीर से भी मोह नहीं है, आज बेटी की विदा ने उस विदेह को भी पिघला दिया। सीय बिलोक, महाराज बेटी की विदाई वास्तव में इतना करुण समय होता है, वो पत्थर से पत्थर दिल भी रोने लगता है। रोए भी क्यों ना महाराज। संतान लालने पालने दुखा प्रसूता याश्च वर्तते। प्रसूति का दर्द मां सहती है, लालन पालन का दुख उठाती है। उस दुख से एक नई उम्मीद की किरण जगती है। उस जगती हुई किरण को सर्व समर्थ बनाने के बाद में हम अपने सामने जाते हुए कैसे देख सकते हैं महाराज। अच्छा, रोने का अर्थ यह नहीं होता है कि हमको कष्ट है तुम्हारे जाने का। ये मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि जिस हृदय के टुकड़े को हमने इतने लाल प्यार से पाला है, वो टुकड़ा वहां जाने के बाद में उसे वो स्नेह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भले ही वही माँ, वही पिता, वही भाई उस घर को पहले भली भांत देखते हैं, इसके बाद में भी उनको ये डर होता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन को वहां कोई कष्ट मिल जाए। कष्ट इस बात का होता है महाराज, हम अपने आप को कितने भी कष्ट में रख सकते हैं, पर अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकते। जो माँ ही कह देती है बात बात पर, अरे तेरे जैसी संतान होने से तो अच्छा है कि तू मर जाता।
वही संतान का सर दर्द अगर करने लगे महाराज, दुनिया की सारी वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करने की वो क्षमता रखती है, और जब तक उसका सर का दर्द ठीक नहीं हो जाता है ना महाराज, चैन नहीं आता है उसे। कभी इस देवता के आगे अर्जी लगाती है, कभी उस देवता के आगे अर्जी लगाती है, बार बार क्षमा मांगती है, प्रभु मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बदले मैं मर जाऊं। वो है मां। वो पिता जो जीवन पर्यंत कठोर भाषा का प्रयोग करता है अपने पुत्र के लिए। महाराज अगर पुत्र को कुछ हो जाए, करोड़ों रुपए का व्यापार छोड़ करके केवल पुत्र के लिए भागा हुआ चला जाता है। क्यों? पुत्र से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं है। ऐसा प्रसंग बोलने से भी क्या फायदा जिससे कथा ही ना बोल पाए। इसीलिए हम आप लोगों को कई बार कह चुके हैं, श्रोता मुक्त है कथा सुनने में, श्रोता मुक्त है कथा सुनने में, वक्ता बंधा हुआ है कथा कहने में। वक्ता ज्यादा अंदर नहीं घुस सकता, क्या करना। यहां से जैसे ही दूत दौड़ कर पहुंचे अयोध्या और खबर दी, हमारे रघुनाथ आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं, माताओं ने तुरंत आदेश कर दिया, जाओ पूरी अयोध्या को ऐसे सजा दो जैसे दूल्हा सरकार यहीं आ रहे हों। पूरे नगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजवा दिया। जिसने नगर को दुल्हन जैसा सजवा दिया हो, सोचो उसने महल को कैसा सजाया होगा। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए
को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। उमड़िया ही मेरी आंखें काजर डारू किरकिरा, जय हो। काजर डारू किरकिरा, जिनमें राम समान इन नैनन मोरे राम बसे, उन नैनन दो जो और ना। उमड़िया ही मेरी आंखें देख कर अपने राघव को, उमड़िया ही मेरी आंखें देख कर अपने राघव को, उमड़िया ही मेरी आंखें देख कर अपने राघव को, देख कर अपने राघव को हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम राम आए हैं। बोल श्री राम राजा सरकार की, चारों लाल की, चारों भैयन की, चारों बहुअन की। बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। क्या बताया था हमने एक दिन? आनंद, परमानंद, फिर ब्रह्मानंद। परमानंद परमानंद, अच्छा, माताओं को पूरे जीवन में अगर वास्तविक प्रसन्नता कभी मिलती है हृदय से, वो बहू को देख के ही मिलती है। 5 वर्ष का बालक भी हो ना और कोई हस्तरे का विशेषज्ञ घर में आ जाए तो माँ ये नहीं पूछती कि कितना पड़ेगा, माँ ये नहीं पूछती है क्या बनेगा, महाराज बताओ शादी करेगा कि नहीं करेगा। माताओं ने जैसे ही एक साथ 4-4 बहुओं को देखा, महाराज आनंद, यहाँ परमानंद बरस गया, अंदर ही अंदर मन नाचने लगा। जय हो प्रभु, कहाँ हमने 2 ऐसे ही भेजे थे, वहां से 4-4 लेकर के आ गए। जय हो गुरुदेव भगवान की। तभी तो गुरु जी ने कहा था, कहे वशिष्ठ बहु विधि,
जो राम को ले जाने के लिए विधि बहू बताए वो कई प्रकार से थोड़ी थी, वो यही बहू वाली थी, जाएंगे 2 आएंगे 4। जैसे ही घर में प्रवेश की, दशरथ जी ने अपनी सभी रानियों को बुलाया। घर कैसे चलता है इस बात पर ध्यान दें। बात बात पर जहां मेन विशेष बात होती है वहां मैं आप लोगों का मन इसलिए एकाग्र करता हूं कि ये जो छोटी सी बात है ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। जैसे बहू अपने अपने कमरे में पहुंची, दशरथ जी ने अपनी सभी रानियों को बुलाया, बोले सुनो इधर आओ। ये जो बहुएं हैं इनको बहू मत समझना। क्या समझना? बहू लड़कनी पर घर आई, राख्यों नयन पलक के लाए। इनको कैसे रखना है? बोले जिस प्रकार हमारी आंख की रक्षा हमारी पलकें करती हैं ना, हवा का एहसास होने के पहले पलक आंख को ढक लेती है। हवा अब आएगी तो पलकों में लगेगी, आंख में नहीं लगेगी। इसलिए इनको बहू मत समझो, अपने नेत्र समझ करके ही इनको घर में रखना है। और ये बहुत सुकुमार हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जानकी जी तो इतनी सुकुमार हैं कि अगर उनको गुलाब की पंखुड़ियों पर भी चलाया जाए तो पैर लाल हो जाते हैं। इतनी सुकुमार हैं हमारी जानकी। इसीलिए ये जब घर में बहू आए तो हमारा धर्म बनता है कि उसको बहू नहीं, ग्रह लक्ष्मी मान करके उसको घर में बिठाएं। सारे कर्म केवल एक पक्ष पर नहीं जाते हैं, सारी जिम्मेदारी एक पक्ष पर नहीं जाती है। जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं संभालेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। जहां जहां घर में बड़ों का दायित्व है वहां पूर्ण निष्ठा के साथ में बड़ों को निभाना चाहिए। भोजन के लिए सब बैठे, भोजन हो गया। भोजन होने के बाद में दशरथ जी ने जो जनक जी की तारीफ करना प्रारंभ की। अब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों बहुएं नींद के मारे झपका लें, और ये दशरथ जी हैं कि बड़वाई करना बंद नहीं करें। और जब तक दशरथ जी आदेश ना दें तब तक हम घर अपने कमरे में जाएं कैसे? तो माता कौशल्या ने कहा दशरथ जी से, देखो प्रभु, आप तो अपनी समधी की तारीफ करने में व्यस्त हो, अरे तनिक बच्चों की तरफ भी देख लो। अरे आपके समधी हैं, जिंदगी भर तारीफ करना, इनको तो कम से कम अपने कमरे में जाकर के शयन करने दो। क्या बोली? लरिका श्रमित उनीद बस। कैसे हैं? उनीद। लरिका श्रम के उनीद बस, नयन शयन करावहु जाए। अस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितु लाए। माताओं ने कहा ये आप देख नहीं रहे हैं, बच्चे बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं, ये उनीद में है। उनीद माने उषा नींद है। हाँ, हमारे ब्रज में बोल रहे हैं काई को बैठो बैठो जमो आ रहो भैया। अरे तो कुछ ज्यादा नींद आ रही तो जाके पौड़ जा, तो एक बांध राखो जहां पे। पर बहुएं हैं, कमरे तक छोड़ना पड़ेगा। जाकर के माताओं ने विश्राम करवाया। देखिए कौशल्या माँ एक ऐसी माँ है, पावहि जन सर्वदा सुख, पावहि जन सर्वदा सुख पावहि। सिय रघुबीर विवाह जय प्रेम कार से कही जाती है, कार से कही जाती है। एक कथा होती है व्यास विधि और एक होती है समास विधि।
हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो व्यास विधि से कर रहे हैं। समास विधि से करेंगे तो ऐसा दास का विश्वास है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कल भी हम लोग व्यास विधि से करेंगे कथा। परसों की जो कथा होगी वो सुबह से होगी, ध्यान रखिए। परसों की कथा यानी 5 तारीख की जो कथा है वो प्रातः 7:30 से 9:30 या 10 बजे तक ही करेंगे। हाँ, ऊपर मध्य की हमारे भी तुम्हारी तरह दशा होगी। हाँ, और जो लोग 8 दिन तक नहीं सुन पाते हैं वो 9वें दिन आते हैं तो उनको संपूर्ण फल मिलता है, ऐसा हमने सुना है। तो भले छाता लेके आना पड़े पर आना जरूर है ना। और यहाँ से कथा पूर्ण होने के बाद में सभी लोग यज्ञ में पूर्ण आहुति का भी आनंद लेंगे। इसके बाद में दास आप सभी से विदा लेगा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोप्रतिभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सुकून कम है, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अयोध्या कांड का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। यहाँ से लेकर सबके उर अबलास अस कहीं मनाए महेश, आप अछत जुगराज पद रामहु देव नरेश। जो लोग प्रतिदिन इन एक ही दोहे का पाठ करते हैं, इसमें मात्र 8 चौपाई हैं। दोहा 2 हो गए, 8 चौपाई। यह तो नहीं कह सकते हैं कि संपत्ति कितनी हो जाएगी, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कमी नहीं रहेगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। और ज्यादा कितनी हो जाएगी इस बात का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये इतने महत्वपूर्ण 2 दोहे और ये 8 चौपाई हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगता है। बहुत अचूक उपाय है, प्रारंभ कर दें। एक समय राजा ने बढ़िया उपटन से स्नान किया। हम लोग साबुन से स्नान करते हैं, राजा महाराजा जो है उपटन से स्नान करते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, जितने भी मंदिर हैं, उनको जब विधिवत स्नान करवाया जाता है तो उपटन से करवाया जाता है। हाँ, उपटन का महत्व है। काले व्यक्ति को भी उपटन से स्नान कराओ, साल भर के अंदर गोरा हो जाता है। हाँ, लगा के देख लेना, अगली साल अगर आए भगवान की कृपा से तो बता देना फिर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर 1 साल लगा देना। बढ़िया श्रृंगार करके और मुकुट धारण करके आज राजा सभा में बैठे। लेकिन आज राजा को ऐसा लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा है। मंगाया दर्पण, दर्पण लेके आओ भैया, और दर्पण लेकर के देखा तो वास्तव में टेढ़ा ही था। और बढ़िया तरीके से संभाला। क्यों? बोले मुकुट ही तो शोभा है सिंहासन पर। भाई साहब आ रहे हैं, इनको भगा रहा थोड़ा। और मुकुट को संवारते संवारते कान के पास में दिखे सफेद बाल।
श्रवण समीप भय श्रुत के मनहु जरठ पनु अस उपदेश। कान के पास में सफेद बाल दिखाई दिए, राजा को लगा अब तो हम वास्तव में बूढ़े हो गए। अब बताओ, दशरथ जी ने सफेद बाल देख करके अपने आप को बूढ़ा घोषित कर लिया है। हमारे तो 10 वर्ष पहले ही हो गए थे। हाँ, कहाँ तक पुताई करें। हाँ, एक क्या है, एक के घर में छोटा बालक था। सुबह सुबह जैसे ही वो जगा तो उसने देखा कि हमारे पिताजी कुछ काला काला लगा रहे हैं, काला काला लगा रहे हैं। तो पिताजी से बोला कि पिताजी ये क्या है? बोले बेटा सफेद को काला कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होता? बोले इससे बूढ़े नहीं दिखते। थोड़ा और बाहर निकला तो आंगन में बैठे थे दादाजी। दादाजी पूरे ही सफेद थे, वो भी लगे थे काला करने में। वो बेटा बोला कि दादाजी आप क्या कर रहे? बोले हम भी वही कर रहे हैं जो तुम्हारा बाप कर रहा है। बेटा बोला क्यों, आप भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहते? बोले क्यों दिखे, दिखने की जरूरत क्या है। सो वो बेटा अंदर गया। पहले क्या होता था कि गांव में घर में चूना पकाते थे खाने के लिए, मटकों में पकाते थे, नहीं पकाते हैं? आज भी पकाते हैं। हाँ, ऐसे लो तो 10 रुपया का। अच्छा, यही पकाते हो? हाँ, बढ़िया है, पकाए रहो। एक गिलास में वो चूना भर के लाया और दादाजी के बगल पे बैठ करके अपने काले बाल सफेद करने लगा। दादाजी बोला क्यों रे मूर्ख, ये क्या करता है? तो दादा, घर में कोई तो बुजुर्ग दिखना चाहिए। अब तुम बुजुर्ग होकर के जवान बन रहे हो, तो हम जवान बन के ही बुजुर्ग बन जाएं। महाराज, एक उम्र होती है सफेद से काला होने की, उम्र वो खत्म हो जाए तो फिर ज्यादा काला नहीं करना चाहिए। हाँ। सफेद राजा जी ने जैसे ही देखा तो मन में विचार आया कि चलो अब राम को युवराज बना देते हैं। निप युवराज राम कहूं देऊ, जीवन जन्म सफल किन लेऊ। राम को युवराज बना देते हैं और राम ही अब जिम्मेदारी संभालेगा और हम अपने जिम्मेदारों से मुक्त हो जाते हैं। देखो, फिर पुनः समझें यहां पे। आओ, दोनों आओ, दोनों आओ। इधर से स्पीकर के इधर से आना, इधर से। ये हमारे, इनसे हमारे दो संबंध हैं। एक तो हमारे भाई हैं और दूसरे हमारे भनेज दामाद हैं, क्योंकि हमारी भनेजा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जैसी कथा सुनने के लिए हमारे पूजनीय पधारे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। यही आप टीकमगढ़ में ही निवास है और खनिज का व्यापार करते हैं। दशरथ जी क्या बोले कि जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। ये विषय है, जिम्मेदारियों से मुक्त होना पड़ता है। जिम्मेदारी अपने आप तुम्हें मुक्त करती नहीं है। हमने न जाने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना है, अरे अभी महाराज अभी तो बहुत जिंदगी है, कर देंगे, सिखा देंगे। जैसे ये ऊपर से लिखवा के लाए हो, जेब में चिट्ठी डाले हो कि हमको तो 110 वर्ष जिंदा रहना है। मुक्त जिंदा हो रहते ही हुआ जाता है। तन से हो, मन से हो या धन से हो, जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद तो मुक्त नहीं होता महाराज। मरने के बाद तो केवल तेरह भी होती है, मुक्त नहीं होता है।
और 13 भी हो जाए वो भी भगवान की कृपा, क्योंकि व्यक्ति जिंदगी भर तो सनातनी रहता है और जब उसको मरने के बाद में खर्चा दिखता है तो बेटा आर्य समाजी हो जाता है। 3 दिन में निपटाओ, समय ही नहीं है। हाँ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जीवन भर सनातनी रहने के बाद में अंत में बेटा आर्य समाजी हो जाता है। क्यों? बोले पिता के लिए टाइम ही नहीं है महाराज, कौन 13 दिन इंतजार करे। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में इंतजार किया उसको तुम 13 दिन इंतजार नहीं कर सकते हो, बताओ। समाज भी तो बड़ी विलक्षण हो गई है महाराज। महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देते हैं, अपेक्षाओं पे व्यक्ति खरा नहीं उतरता है और उसको अपने अंदर बुला लेते हैं। हम आओ, हम तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, हमारे धर्म में आ जाओ। याद रखो, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो बहापया। अपने धर्म में मर जाना श्रेय कर है, पर दूसरे के धर्म स्वीकार करके जिंदा रहना बेकार है। जिस धर्म को हमारे माँ बाप ने स्वीकार किया है, जिस धर्म के अंतर्गत माँ बाप ने हमें पाला पोसा है, हमारा धर्म बनता है कि उसी को स्वीकार करें। जाना हो तो लेट, हो रहे हो तो जाएं। और सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ लोग हैं जो संकोच में उठ नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा हम ही कह दें। लेकिन कब युवराज बनाए, ये गुरु जी से तिथि पूछी गई। गुरु जी ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन राम को युवराज बनाओगे वो दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त होगा। बेगे विलंब न करये नप साजिए सबो ये समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई युवराज। अरे राजा, जिस दिन श्री राम युवराज होंगे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, वो सबसे शुभ दिन होगा। जैसे ही गुरुदेव ने ये आज्ञा की तो धीरे धीरे यह बात अवधपुर में फैल गई। अभी किसी ने कहा नहीं था कि तुम हल्ला मचाओ। राजा ने क्या कहा था? राजा ने ये कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि बेग विलंब, बिल्कुल विलंब मत करना, तुरंत करो। और जैसे ही अवधवासियों ने सुना कि हमारे युवराज राम हो जाएंगे कल, सो ढोल नगाड़े बजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही ढोल नगाड़े बजना चालू हुए, महाराज इतने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजे कि वो ढोल नगाड़ों की जो ध्वनि है वो स्वर्ग तक पहुंच गई। और जैसे ही गुरुदेव ने सुना कि ये हमने तो कहा नहीं कि गाना बजाना करो, क्यों बजा रहे हैं, गुरुदेव भागे। लेकिन गुरुदेव अवध में आकर के अपने आश्रम से राजमहल आकर के बजावा बंद करवा पाते, उसके पहले तो स्वर्ग तक आवाज पहुंच गई। देवता घबराने लगे, हे राम, अगर राजा राम को युवराज बना दिया गया तो हमारा काम कौन करेगा। सुनत राम अभिषेक सुहावा,
बाज कहा गहन अवधे बधावा। गुरुजी बोले ये बताओ कि तुमसे कहा किसने है कि तुम बाजे बजाओ। गुरुजी ने आकर के बंद करवाए बाजे। अरे तुमसे कहा किसने है बाजे बजवाओ भाई। बिना पूछे तुमने बाजे कैसे बजा दिए। ऊपर तक शोर मच गया है महाराज। गुरुजी की तो नींद गायब हो गई। हे राम ये रात कैसे कटेगी। यही रात है अंतिम, यही रात भारी। ये रात कैसे कटेगी। गुरुजी बेचैन हो गए। और यहां गुरुजी बेचैन, वहां देवता बेचैन। गुरुजी चाहते हैं राम राजा बने और देवता चाहते हैं कि ना बने। और हुआ यही, बन नहीं पाए। तुरंत देवता भागे मां शारदा के पास में। सादर बोल विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। सारे देवता जाकर के माता सरस्वती के चरणों में लेट गए। माता जी बोली भैया ऐसा कौन सा काम। अभी तक तो तुम जब आते थे तो दूर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज ऐसा कौन सा जो है काम आ गया विशेष कि आज तुम दूर से हाथ नहीं जोड़ रहे हो, आकर के लेट गए हो। माता जी बोली हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो, कोई बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध करवाने के लिए आए हो हमसे। देवता बोले जब आप सब जानती हैं तो कर दीजिए। शारदा बोली नहीं नहीं ये मेरे बस का नहीं है। क्यों। बोले अयोध्यापुरी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो राम को राजा बनता देखना न पसंद करे। देवता बोले फिर भी ट्राई करने में क्या बुराई है। फिर भी ट्राई करने में क्या बुराई है। एक बार चक्कर लगा लो, शायद कोई मिल जाए। महाराज शारदा आई, पूरे अयोध्या के चक्कर लगाए, घर घर गई, लेकिन पूरी अयोध्यापुरी में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी बुद्धि भ्रमित कर दे। उदास होकर के शारदा जाने लगी। जाते जाते सरस्वती को लगा कि कभी कभी घर में ही विरोधी होता है। मां सरस्वती को लगा कि कभी कभी विरोधी घर में ही पैदा होता है। हमने पूरा नगर तो देख लिया, नगर में विरोधी नहीं मिला तो एक बार घर में घुस के देखने में क्या बुराई है। जैसे ही नगर में घुसी, महल में घुसी, शारदा सबसे पहले मंथरा ही टकरा गई। और जैसे ही मंथरा को देखा शारदा ने वाह। सरस्वती जी बोली मिल गया ग्राहक, यही है, इससे अच्छा यजमान मिलने वाला नहीं है, यही बढ़िया दक्षिणा देगा। यजमान जी सो गए। बता हे भगवान, हे भगवान, हम ना लाइवे दक्षिणा तुमसे कहे दादा। तुम अगर सोए तो काल सबरे पेड़ काट ले हम तुम्हारे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामती है। अजमान है सर्प। सांप की पिटारी समझी उसको कि इससे ज्यादा जहर फैलाने वाला कोई नहीं है, यही है अकेली। और विशेषता क्या है। बोले ये के कई की दाई है, तो ये मति यहां भ्रमित कर सकती है कि तुम अपने बेटे को राजा बनाओ, वो भी तो बड़ा है तुम्हारा। मति फेर दी और चल दी। और जब मंथरा ने ये सुना कि कल सुबह है राजा राम होंगे, महाराज ऐसे सांस लेने लगी जैसे किसी काले सर्प को डंडा मार दो और वो मरे नहीं। सोचो कितना फुसकारता है।
ऐसी बड़ी बड़ी सांसें लेने लगी। तरो ये देह ना ले उस आंसू, नारी चरित करी डारई आशु। बड़ी बड़ी सांसों को लेते हुए लंबे लंबे आंसू, हाँ जैसे अंदर हैंड पंप लगा लिया हो उसने, लगातार पहुंच गई केकई के महल में। अरे रानी सब तहस नहस हो गया। केकई ने सोचा, हे राम कल तो मेरे बेटे को राजा बनना है, ये इसको किस बात का कष्ट हो गया है। इसने जाकर के कहा, रानी तुम्हारे साथ में अन्याय हो रहा है, राजा तुम्हारे लड़के को बनना है, और ये दशरथ जी कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कौशल्या के बेटे राम को राजा बना रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, केकई ने गर्दन पकड़ ली। अरे पापनी, तुझे ऐसे कुत्सित शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? तब न बोल चेरी बड़ी पापिन। अरे तू बहुत बड़ी पापिन है, मेरे ही सामने मेरे ही बेटे के प्रति तू मुझको भड़का रही है। ये मां केकई का। केकई बोली, दास मंथरा बोली, नहीं नहीं, हम ये समझाना चाहते हैं तुम्हें कि जब बड़े को ही बेटा बनाना है तो तुम्हारा भी तो एक ही बेटा है, उस हिसाब से वो भी तो बड़ा हुआ, तो उस बड़े को क्यों नहीं बना रही? बोले नहीं नहीं, केकई कह रही हैं ये तो रघुकुल की रीति है, जितने पुत्र होंगे उन पुत्रों में सबसे बड़े को राजा बनाया जाएगा। ये रघुकुल की रीत है। मां केकई स्वयं कह रही, क्या कह रही हैं? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। दिनकर माने सूर्य, ये सूर्य वंश की परंपरा है, हमेशा बड़े भाई को स्वामी बनाया गया और छोटे भाई ने सेवा की। मेरा भरत तो राम का सेवक बन के रहे, इसमें मेरा गौरव है। मैं भरत को राजा नहीं बनाना चाहती। अब तो और ज्यादा समस्या। बहुत समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया कि आखिर समझ ही गई। पहले कुआंओं से पानी भरा जाता था और उस पर पत्थर का एक बहुत मोटा चीपा टाइप का बिछा दिया जाता था। आप बताइए, रस्सी कोमल होती है कि पत्थर? रस्सी कोमल होती है और पत्थर हार्ड होता है। इसके बाद में भी वो रस्सी जब लगातार उस पत्थर पर चलती है तो उस पर अपना स्थान बना लेती है। और आज यही हुआ। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। संगति पर विशेष प्रभाव डालना चाहिए महाराज, ध्यान भी रखना चाहिए। आप जैसे लोगों की संगति में रहते हैं उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। आज एक स्त्री के बहकावे में राम का राज तिलक नहीं होगा। किसके मारे? कान भरने वालों का। इसीलिए सावधान हो जाएं सभी, कान भरने वालों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये तुम्हारा कान इसलिए भरते हैं कि तुम्हारा घर खाली हो जाए। ये जो कान भरने वाले हैं इतने सुबुद्ध होते हैं, इतने बढ़िया भूमिका बना के कान भरते हैं, तुम्हें लगता है कि हमारा भाई हमारा दुश्मन ये सगा। और कान भरने का मतलब केवल इतना ही होता है कि तुम्हारे कान भरें और तुम्हारा कब घर खाली हो और हम आनंद लें। महाराज कान भरने वाले इतने इतने विचित्र, इतने बुद्धिमान होते हैं कि भाई से भाई को जहर दिलवा देते हैं। ओरछा ज्यादा दूर नहीं है महाराज। चुगलन ने चुगली करी भरे जुझार के कान, लाल जहर दिलवाई के लय हर दौल के।
प्राण। महाराज, कान भरने वालों पर कभी विश्वास मत करो। परिवार में तो उस किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास ना करो जब तक तुम स्वयं अपनी आंखों से न देख लो, अपने कानों से न सुन लो। क्योंकि महाराज, 4 कान से 6 कान में जब बात पहुंचती है तो वहां से 10 शब्द वो अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। और करणे करणे जपन जना, जितने कानों पर पहुंचती है वो बात उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसलिए कभी किसी के बहकावे में घर ना तोड़ें। आज मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में पहुंच गई। चूंकि केकई बहुत सुंदर थी, राजा उनकी सुंदरता पर मोहित था। इस वजह से दशरथ जी ये जब सुना कि अरे सुबह राजा राम जी का अभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना है, और आज केकई कोप भवन में जाकर के मिले, बार बार समझाया और बोले तो आप बातें न करो हमसे, आप बहुत झूठ बोलते हो। आपने हमको 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक तुमने दिए। झूठ हम ही दोष जन लेऊ, 2 के 4 मांग मकु लेऊ। राजा बोले देखो दोष मत दो, हमने तुमसे कई बार कहा था मांग लो, तुमने मांगा नहीं। अरे आज तो मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। कल हमारा आपका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, राज्याभिषेक होने वाला है। मेरे और तुम्हारे लिए सबसे प्रसन्नता की बात यही है, आज 2 नहीं 4 मांगो। केकई बोली हमें 4 बार नहीं चाहिए, हमको तो 2 ही चाहिए। हाँ तो मांगो। नहीं ऐसे नहीं लेंगे, पहले भगवान श्री राम की सौगंध खाओ। ते ही पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई। जैसे ही दशरथ जी ने भगवान राम की सौगंध खाई, मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूं देवी जो मांगोगे सो देंगे। क्योंकि दशरथ जी को भी ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये ऐसा कुछ मांगेगी, बिल्कुल विश्वास नहीं था। पहले वरदान में क्या मांगा? देहु एक बार भरत ही टीका। मैं पहले वरदान में तुमसे भरत का टीका मांगती हूं, भरत का राज्याभिषेक होगा। दशरथ जी बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, देवी तू जिसको कहे मैं उसको राजा बना दूं। मुझे तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। पर जो दूसरा वरदान मांगा ये तो देह से प्राण को अलग कर देने वाला जैसा। दूसरे में क्या माना? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यह बात सुन करके दशरथ जी जैसे खड़े थे वैसे ही गिर पड़े। जैसा कोई दंड हो, लाठी जैसे बोलते हैं, खड़ी है आप उसको छोड़ दे तो तड़ाक से गिरेगी, ऐसे ही दशरथ जी गिर पड़े, कुछ नहीं कह पाए। चूंकि पहले शपथ ले चुके थे तो वरदान तो देना ही था। धीरे धीरे बात पूरे महल में गूंज गई कि केकई ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। भगवान श्री राम ने तुरंत बिना विलंब किए मात पिता और गुरु को वाणी विनय ही विचार करे शुभ जाने। मेरे पिता ने वचन दिया है तो मेरा धर्म बनता है उनके वचन का पालन करना। तुरंत वलकल वस्त्र पहने, धनुष टांगा, तरकस कसा
निकलने लगे। जानकी जी को मालूम चला, अरे अरे मेरे स्वामी तो महल छोड़ करके जा रहे हैं वनवास में। मेरी माँ ने कहा था जीवन पर्यंत पतिदेव का साथ मत छोड़ना, परिस्थिति कैसे भी हो। माँ की बात याद आ गई, तुरंत महल से अपना वैभव को छोड़ करके श्री राम के चरणों में आकर के गिर पड़ी, प्रभु अकेले न जाओ। मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया, परिस्थिति कैसी हो पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साथ अग्नि को साक्षी मान करके हमने ये फेरे लिए थे कि प्रभु 7 जन्मों तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप मुझे इसी जन्म में छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, राम बोले कि देवी वनवास मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है। तुम क्यों मुझे छोड़ करके जा, ये वैभव छोड़ करके तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? तुम मत जाओ। नहीं प्रभु, मेरा तो वैभव, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सुख, मेरी संपत्ति, मेरी प्रतिष्ठा सब कुछ आपके चरणों में है। बदन, तुम्हें पता है कि इस समय घर में न भरत है न शत्रुघ्न है। प्रजा भी तो हमारा परिवार है। जब तक भरत नहीं आते, शत्रुघ्न नहीं आते हैं, जब तक पिताजी चेत में नहीं आते हैं, तब तक इस प्रजा की देखरेख कौन करेगा भैया? जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकाई। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का गामी होता है। राजा का धर्म होता है कि उसका कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि उससे कोई दुखी ना हो। दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, पर उस राजा के कारण प्रजा में दुख नहीं होना चाहिए। भगवान से साफ शब्दों में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मना कर दिया, भैया मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। क्या माता, क्या पिता, कौन गुरु, क्या परिवार, क्या राजा, क्या प्रजा, मैं किसी को नहीं जानता। और जब मैं किसी को जानता नहीं हूं तो किसी की रक्षा करने का भी मुझे अधिकार नहीं है। गुरु पितु मात न जाने का हो, मैं किसी को नहीं जानता। और जब मैं किसी को नहीं जानता तो मैं रक्षा किसकी करूं प्रभु? मैं तो केवल आपको जानता हूं, इसलिए आपके साथ चलने का मेरा धर्म है और मैं आपके साथ चलूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे साथ में चल के रोक नहीं सकती है। विधना, जो कहते हैं ना विधि, ये है विधि का विधान। जिसको सुबह है राज मिलने वाला है, वो आज व्यक्ति आज ही रात में बन जा रहा है। ये खबर जैसे ही पूरी अयोध्या में फैली, अयोध्या के पूरे नागरिक दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, राम अकेला बन नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ बन जाऊंगा। महाराज विधि का विधान अटल है, कोई टाल नहीं सकता है। विधना तेरे